जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं जय माता दी। तो आज का लुक क्या होने वाला है वो तो आप लोग पहले देख ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी मॉडल की स्किन को पहले ही प्रेप कर लिया था एंड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डायरेक्ट प्राइमर जो मैंने यूज किया है वो है स्विस ब्यूटी का। अगर आप कोई अफोर्डेबल प्राइमर ढूंढ रहे हैं लाइक पार्टी मेकअप के लिए, सेल्फ मेकअप के लिए या फिर मॉडल शूट के लिए तो आप स्विस ब्यूटी, फिट मी ऐसे नॉर्मल ब्रांड के प्राइमर ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपका बजट बहुत अच्छा नहीं है, स्टार्टअप है, तो आप ये नॉर्मल प्राइमर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कर रही हूँ डिस्कलरेशन को हाइड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कलरेशन को हाइड करने के लिए मेरी मॉडल की स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैंने जो करेक्टर यूज़ किया था वो था येलो। ठीक है, उसके बाद येलो को मैंने कर लिया था ब्लेंड लाइट सा एंड उसके ऊपर उसे न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए मैंने यूज किया था स्किन टोन से 1 शेड डार्क कंसीलर। ठीक है, उसको अच्छे से जहाँ जहाँ हमने करेक्शन यूज किया था, करेक्ट किया था स्किन को, वहीं पे हमें यूज करना है अपनी स्किन टोन से 1 शेड डार्क कंसीलर, उसको ब्लेंड करना है। एंड देन यूज किया मैंने फाउंडेशन जो है वो मैंने क्रायोन की पेन स्टिक, टीवी पेन स्टिक यूज करी थी। वो भी मैंने वो 2 पेन स्टिक थी जिसको मैंने मिक्स एंड मैच किया था। एक थी हमारी FS27 एंड दूसरी थी आइवरी। ठीक है, तो हम जब भी हमारे पास 2 शेड होते हैं, एक डार्क और एक लाइट, तो हम उससे अकॉर्डिंग यूज करते हैं जैसे हमारी स्किन होती है। लाइक अगर मॉडल पे यूज कर रहे हैं तो हमारी मॉडल की स्किन अगर डस्की की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो डार्क शेड लेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे एंड लाइट की क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर हमारी स्किन फेयर की तरफ ज़्यादा है तो हम फेयर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे एंड जो हमारा डार्क फाउंडेशन है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे। तो ऐसे हम मिक्स मैच करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे हमारे जो हाइलाइट्स हमने जो करी है, जो हमें फीचर्स को उभार के दिखाना था, उसके लिए मैंने यूज किया है लाइटर शेड। वो भी हमारी जो कंसीलर पैलेट थी उसी से यूज किया था। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर पहले किया एंड कॉन्टोर जो है वो मैंने बाद को किया। एंड कॉन्टोर जो है वो थोड़ा सा हैवी हमने किया है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने फीचर्स को थोड़ा सा शार्प दिखाना था। यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो जो कॉन्टोर है वो हैवी किया एंड डिफरेंट टाइप से किया है। ठीक है, इस टाइप से कॉन्टोर हम अपने जो हमारे रियल क्लाइंट होते हैं उन पे हम इस टाइप से कॉन्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टोर हम अलग अलग टाइप से करते हैं। ये हम अपने हर वीडियो में बताते हैं आपको कि कॉन्टोर भी हम एक तरीके से नहीं करते हैं। डिफरेंट जो हमारे वो फेस शेप होता है उस पर डिफरेंट टाइप से करते हैं। ठीक है, किस फेस शेप पे किस टाइप का कॉन्टोर की नीड है। किसी किसी फेस पे हमें कॉन्टोर की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है और किसी किसी क्लाइंट को हमें पूछना पड़ता है कि आपको कॉन्टोर चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको कॉन्टोर नहीं चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम सिर्फ लाइट ब्रॉन्जर करते हैं सनकिस्ड लुक के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। अगर हम रियल क्लाइंट और मॉडल में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जब भी हम रियल क्लाइंट करते हैं तो वहाँ पे हमें पहले क्लाइंट से कंफर्म करना होता है, डिस्कस करना होता है कि उसे कैसा लुक चाहिए। बट अगर हम मॉडल कर रहे हैं तो मॉडल पे हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, बट क्लाइंट पे हम अपने अकॉर्डिंग तभी करेंगे जब क्लाइंट खुद बोलेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉन्जर यूज किया है एंड उसके बाद मैंने किया है ब्लेसर एंड पाउडर सेटिंग मैंने कर ली थी। ये जो हमारा मेकअप था वो है 1 ईयर पुराना। ठीक है, 1 साल पहले का ये मेकअप है। तो मेरे पास ये कुछ क्लिप थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस बार भी मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी बट कुछ इशूज़ थे जिसकी वजह से मैं डिफरेंट लुक नहीं ला पाई माँ दुर्गा का। तो मेरे पास जो क्लिप थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ
एंड मैंने यहाँ पे किया आई मेकअप मैंने बहुत नॉर्मल सा रखा था एंड जो लाइनर था वो थोड़ा मैंने हैवी कर दिया था। तो आई मेकअप जो मैंने किया है वो मैंने ब्राउन एंड येलो सिमर के साथ किया था। लाइक जो हमारी वो सॉफ्ट सिमर से हम हाफ कट क्रीज करते हैं उस टाइप का मैंने यहाँ पे आई मेकअप कर दिया था। ठीक है, एंड लाइनर जो था वो था हमारा एंगुलर विंग लाइनर। तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइनर के जो अच्छा अगर आप चाहो तो यहाँ पे कलरफुल एंड कुछ भी डिफरेंट टाइप के आई मेकअप भी कर सकते हो अगर आपको कुछ डिफरेंट टाइप का अच्छा लगता है। वैसे सच बताऊँ तो मुझे रियल क्लाइंट पे जब भी हम काम करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी एंड बहुत ज़्यादा जो कलरफुल आई मेकअप ऐसे ब्राइड्स वगैरह में नहीं पसंद होते हैं। तो मैंने यहाँ भी मुझे जो था वो विंग लाइनर रखना था, हैवी विंग लाइनर, तो इसलिए मैंने उसके साथ में सॉफ्ट एंड सटल आई शैडो ही चूज किया था। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ सेम तरीके से कर लिया अच्छे से। एंड एक चीज़ मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ एकदम डिटेल से मेकअप नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना मेकअप था और ये मेकअप मैंने सैलून में शूट किया था जो जहाँ पे मुझे इतने अच्छे से मैंने शूट नहीं कर पाया एंड मैं वहाँ पे अकेले थी तो मैं कैमरे को बार बार इधर से उधर करना सेट करना ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसका एक खुद पे मैं दुर्गा माँ का लुक क्रिएट करूँ बट विदाउट जो ज्वेलरी एंड साड़ी के, क्योंकि अभी ये सब अरेंज करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं खुद पे एक मेकअप करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जिससे अगर आप लोग क्रिएट करना चाहो तो आप लोग ईजिली क्रिएट कर सको। ठीक है, जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये लुक आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करूँ, खुद पे करके दिखाऊँ कि आप कैसे इसे अच्छे और ईजिली तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लिप ऐसी हैं जिनमें अच्छे से मेकअप नहीं दिख रहा है कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, आई मेकअप तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है, मुझे भी पता है। तो सॉरी गाइज उसके लिए कि ये आई मेकअप आप लोगों को डिटेल से नहीं दिख रहा है। तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ में एक डिटेल वीडियो शेयर करूँ। ठीक है, तो ये जो लाइनर है ये है एंगुलर विंग लाइनर और मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ जितने भी टाइप के लाइनर होते हैं उनका मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊँ जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के लाइनर शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और कौन सा लाइनर हम किस मेकअप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगुलर विंग लाइनर है ये हम नॉर्मल मेकअप में नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि हम अपनी जो हमारी इंडियन ब्राइड होती हैं उस पर हम लगा दें तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत ही ड्रामेटिक दिखता है। ये हम बंगाली ब्राइड में कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम ये लाइनर दे सकते हैं, मराठी ब्राइड को दे सकते हैं, बट इंडियन ब्राइड में हम एंगुलर विंग लाइनर नहीं यूज करते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक दिखता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सॉफ्ट एंड सटल मेकअप भी मांगते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विंग लाइनर तक पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि हम जब भी क्लाइंट का मेकअप करते हैं तो उनसे हमें डिस्कस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम, और एक चीज़ ये भी याद रखना होता है कि हमारी जो आँखें होती हैं उनका भी जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। तो किन आँखों पे हमें किस टाइप का मेकअप देना है, किस टाइप का लाइनर देना है, ये भी वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि कौन सी आँख पे हमें किस टाइप का लाइनर देना है। अगर हमारा क्लाइंट कह भी रहा है, मैंने आपको बोला ना कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग करो, क्लाइंट से डिस्कस करके कि उसे कैसा मेकअप चाहिए। ठीक है, तो अगर क्लाइंट आपका बोल रहा है कि नहीं मुझे विंग लाइनर चाहिए, हैवी विंग लाइनर, और क्लाइंट की आंखें ऐसी हैं कि उन पे विंग लाइनर नहीं जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी आंखें, आप उनसे बोलो कि आपकी आंखें ऐसी हैं, आपकी आंखें अच्छी नहीं हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि आपकी आंखें अच्छी नहीं हैं। आपको उन्हें ये ऐसे समझाना है कि मैम मैं आपके आँखों पे कर तो दूँगी आपके अकॉर्डिंग लाइनर, बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप विदाउट विंग लाइनर या स्मज लाइनर लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि आपकी आँखों पे ये अच्छा नहीं लगेगा। ओके,
ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आँखों का जो मेकअप था वो हो गया था कंप्लीट, एंड मैंने कर दिया था काजल वगैरह। एंड अब मैंने क्या किया, मैंने जो फोर हेड पे ऊपर की साइड में रेड आई शेडो को जो है वो ब्लेंड कर दिया, एंड फिर नीचे आईब्रो के पास में येलो को ब्लेंड किया। एंड फिर उस पर हमने जो हमारी थर्ड आई होती है माता जी की वो क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैंने जो हमारा आई शेप के अकॉर्डिंग मैंने वाइट बेस लगाया था। मुझे एक जैसे ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है तो ठीक है, आप किसी भी डार्क जो हमारा कंसीलर होता है उसको थोड़ा सा पतले ब्रश में लेकर मिनिमल करके आप एक आई शेप दे सकते हो, ठीक है। एंड उसको फिर वाइट बेस से कवर कर सकते हो। उसके बाद में आप ऐसे प्रॉपर जेल लाइनर से आप एक शेप दे दोगे आई का। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक साइड पे डबल लाइन देनी है, फिर आपको बीच में हाफ आई बॉल क्रिएट, ठीक है। एंड अभी फिर हम करेंगे हेयर स्टाइल मैंने नॉर्मल ही रखा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और मेरी मॉडल को भूख भी लग रही थी मेरी माता जी को। तो अच्छा, आपका क्लाइंट हो या मॉडल हो, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अपने क्लाइंट को हमेशा कंफर्ट फील कराना है। हम मेकअप आर्टिस्ट तो अपना कंफर्ट जोन भूल ही जाते हैं, लेकिन हमें अपने मॉडल एंड क्लाइंट को कंफर्ट जोन में रखना है, ठीक है। उसे पूरे तरीके से कंफर्ट फील कराना है, एंड उसे पूछना है बीच बीच में कि मैम आपको प्यास तो नहीं लगी, आपको भूख तो नहीं लगी। आपको ये भी चीज़ें पूछ लेनी है, ठीक है। ये मैनर्स होते हैं तो इनको भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि क्लाइंट है तो मैं क्यों पूछूं, लेकिन आपको पूछना है। अगर आपके पास वो मेकअप कराने के लिए आया है तो आपको पूछना है। अगर आप उनके पास जा रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर वो आपके सैलून में आए हैं तो आपको पूछना है, ठीक है। तो मेरी माताजी, मैंने सोचा जब तक मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ और तब तक मैं अपनी माताजी को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम लगेगा सूट वगैरह में। तो मैंने हेयर स्टाइल नॉर्मल सा किया था, एंड बन बना दिया था, एंड हाफ जो हेयर थे पीछे के वो छोड़ दिए थे खुले, एंड फ्रंट पे कर दिया था लाइट सा क्रीम। और यहाँ पे हो गया है फाइनल लुक कंप्लीट। और फिर हुआ मेरी माँ का फ़ोटोशूट। तो ये चल रहा था फ़ोटोशूट, एंड फ़ोटोशूट मैंने बहुत सारा कराया था और बहुत इंटरेस्टिंग सा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काश मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स होती तो मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग टाइप का शेयर करती। तो लुक आप लोगों को कैसा लगा गाइज? फाइनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रॉपर जो लुक था, फाइनल लुक था, वो बहुत ही अच्छा निकल के आया था, और फोटोशूट भी बहुत ही अच्छे से हो गया था। एंड ये मेरी माता का गुस्से वाला रूप आप देख सकते हो। तो लुक आप लोगों को कैसा लगा, एंड कमेंट में जय माता जी माता दी लिखना ना भूलें, ठीक है। एंड ये भी बताएं कि आप लोगों को मेरे मेकअप कैसे लगते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे लुक शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।